गाइस, तो कैसे आज हम देखने वाले हैं कि 10th के स्टूडेंट को ना मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में आंसर कैसे लिखना चाहिए जिससे वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा। गाइस गाइस क्या होता है, कई स्टूडेंट पूरा तो बना लेते हैं लेकिन उसके मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि उसका लिखने का ढंग सही नहीं होता, मतलब लिखने का तरीका सही नहीं होता। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर आपको मैथ्स के ना लिखने का तरीका बताऊंगा एक ही एग्जाम में आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो गाइस देखते हैं, हम एक क्वेश्चन पेपर के माध्यम से देखते हैं। गाइस एक क्वेश्चन पेपर है, तो गाइस इसमें सबसे पहले तो ये निर्देश वगैरह दिए हुए हैं, देन इधर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन आपका सेक्शन गाइस खंड अ में क्या होता है आपका, खंड अ में क्या होता है आपका, यहाँ पर गाइस आपको सही विकल्प दिया होता है। सही विकल्प में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना, इसके तो सब आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद गाइस देखिए आगे पूरा सही विकल्प है, 5 नंबर का आपका सही विकल्प आता है इस तरीके से। और उसके आगे गाइस यहाँ पर रहता है खाली स्थान आता है, फिर यहाँ पर तो इसको भी, और फिर आता है गाइस सत्य असत्य। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता गाइस स्टूडेंट को बनाने में। प्रॉब्लम यहाँ पर आता है गाइस इसको लिखना कैसे होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ना उसका मार्क्स इसी कारण से कट जाते हैं क्योंकि उसे लिखना नहीं आता मैसे में अच्छे से। तो गाइस आपको लिखना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन यदि बहुपद इतना है तो इसके और इसके लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। गाइस तो जब भी आपको ये लिखना हो तो क्या लिखना है, आपको दिया है गाइस यहाँ पर ना आपको बहुत अच्छे से दिया है, ऐसे करके ना हेडिंग डालना है। किससे गाइस, ब्लैक पेन से बढ़िया से हेडिंग डाल लेना है। ऐसा दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए गाइस। पहला तो दिया बहुपद इतना को दिया है, ठीक, तो इसको लिख लो यहाँ पास, ठीक है। सेकंड में गाइस उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दिया हुआ है ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसको भी लिख सकते हैं कि इतने टाइम पे और इतने टाइम पे ही निकालना है ऐसा करके। तो इतने और इतने टाइम पे क्या करना है, हमको मान ज्ञात करना है। तो इसको लिख लेंगे हम कि आपको हमको क्या निकालना है, P2 इसको फाइंड करना है और P0 इसको भी फाइंड करना है। तो वैसे इस तरीके से इसको लिखना होता है। देन क्या करना है आपको, इसके बाद इसको ना बढ़िया से देखिए यहाँ तक हो गया दिया है तक। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर फिर से एक हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से, जैसे मैं भी लिख लेता हूँ ब्लैक पेन से। इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, वैसे यहाँ पर आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। क्या गाइस, पहला कंडीशन क्या है, यहाँ दो कंडीशन दिए, एक तो इसको लेना है एक दूसरा इसको। तो पहले कंडीशन में लेना आपको ये, उसके बाद ये रख करके ना पूरा इसको सॉल्व करोगे ऐसा समीकरण को, है ना। क्योंकि गाइस यहाँ पर क्या रखे हो, ये जो एक्स है ना, देखिए पहला कंडीशन क्या है आपका, एक्स की जगह क्या रखना है आपको, 2 रखना है। एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स 2 लिखे हैं तो इसको ऐसे लिखना है एक्स की जगह 2। देन क्या लिखना है आपको, इसको फिर एज इट इज लिख देना है। एक्स की जगह 2 है तो पी के जगह 2 रखेंगे। फिर आगे इसमें पूरा सभी को सॉल्व करके आप टप करके सॉल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या है गाइस, एक्स की जगह क्या रखना है हमको, 0 रखना है गाइस, तो 0 रखेंगे। देन उसके बाद क्या करना है, फिर से यहाँ पर P0 ऐसे करके फिर से आगे सॉल्व करना है पूरा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है गाइस। क्या करते हैं, इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते बहुत सारे स्टूडेंट, इसलिए उसके मार्क्स कट जाते हैं। देन गाइस ये तो बड़ा इजी है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसको ना पहले तो ऐसा दिया हुआ है तो इसको आपको क्या करना है, इसको लिखना है दिया है। पहले तो आपको लिखेंगे गाइस दिया है, क्या दिया है, ये चीज़ें दिया हुआ है। देन क्या लिखना है, दिया है के बाद उसके बाद इसको बराबर के फॉर्म में लिख लेंगे। इसको कैसे लिखते हैं गाइस, 8/14 बराबर कैसे लिखते हैं, एक्स बटे 28। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। आपको ज्ञात क्या करना है, ये भी लिखना है गाइस, ज्ञात क्या करना है, एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को ना कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर गाइस क्या लिखना है हमको, दिया है, क्या दिया है उसको लिखेंगे गाइस, क्या दिया है इसको दिया है तो इसको लिख देंगे यहाँ पर एज इट इज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है गाइस, एक्स को ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क डालना है गाइस, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि इसको आपको ज्ञात करना है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे। देन गाइस सेकंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद गाइस ये वाला क्वेश्चन दिया, यहाँ पर क्या दिया है, सरल रेखा इतना है, उसका प्रवणता देखिए गाइस। फिर से लिखना आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, ये दिया है। ज्ञात क्या करना है आपको, प्रवणता ज्ञात करना है और y अक्ष का अंतःखंड। तो उसको क्या लिखेंगे गाइस, दिया है, फिर से ऐसे लिखेंगे दिया है। और उसके बाद ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है प्रवणता ज्ञात करना है, यहाँ पर प्रवणता लिख देंगे, प्रवणता ज्ञात करना है। उसके अलावा क्या ज्ञात करना है गाइस, उसके अलावा ज्ञात करना है आपको y अक्ष का अंतःखंड ज्ञात करना है गाइस, अंतःखंड। तो इसको करके ऐसे क्वेश्चन मार्क। तो गाइस आपको इस तरीके से ना इस सीक्वेंस को फॉलो करके बनाना चाहिए, तो इस तरीके से इस सीक्वेंस को फॉलो करके बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस। ओके गाइस यहाँ दिया मान ज्ञात कीजिए। गाइस ऐसे वाला जो आपको देता है ना, त्रिकोणमिति से देता है गाइस क्वेश्चन, तो यहाँ पर ना आपको साइड में ना जो भी फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं उसको बनाना होता है। कैसे देखते हैं, जैसे कि गाइस यहाँ पर देखिए सेक 23 डिग्री एंड कोसेक 67 दिया है। तो गाइस इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कोसेक में, मतलब कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है सेक, क्या लिखते हैं गाइस, 90 माइनस थीटा करके लिखते हैं ना, 90 माइनस थीटा। तो ये किसके बराबर होता है गाइस, ये जो बराबर होता है सेक थीटा के, किसके बराबर है, सेक 90 माइनस थीटा के, सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ओके गाइस, सेक नहीं, ये कोसेक है, कोसेक 90 माइनस
कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपको ना यदि कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर लिखना होगा साइड में, चूंकि ऐसे करिएगा, चूंकि ऐसे लगाना है, फिर इससे लिख देना है और कोष्टक में ना उसको बंद कर देना है इस तरीके से। तो गैस इसको जब सॉल्व करो ना तो ऐसा ही करना है। पहले तो आपको दिया है करके लिखना है, ये दिया हुआ है ना, देखिए ये दिया है, फिर इसको सॉल्व करना है। अब सूत्र कहीं आए रहते हैं उसको पुटअप करते जाना है। नेक्स्ट दिया है समांतर माध्यिका की, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या दिया है, आंकड़ा दिया है, तो फिर से आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया है इस आंकड़ा दिया है, इस आंकड़ा को पूरा लिख देंगे। ज्ञात क्या करना है आपको, समांतर माध्य ज्ञात करना है, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देन आपको सूत्र है तो सूत्र लिख देंगे, सूत्र लिखेंगे यहाँ पर क्या है कैसे आपको सूत्र, यहाँ पर उस सूत्र को लिखेंगे। फिर उस सूत्र में ना जो वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू ज्ञात करने का, इसे आपको देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है। पहले तो इसको क्या दिया है, ये वाला दिया आपको आंकड़ा दिया है, उसको तो लिख चुके हो। यहाँ पर एक और चीज़ लिखना है, वो है इस एन का वैल्यू। एन इज इक्वल टू कितना संख्या का, इसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन का वैल्यू यहाँ पर 60 है। ये सब दिया है ना गाइस, इसको यहाँ लिखना है, फिर सूत्र लगाना है आपको, इस तरीके से इसको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 3 और -8 है। तो गाइस इसको कैसे बनाना है देखते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पर आपको एक मूल और दो मूल दिए है, दो मूल दिए है ना। तो दिया है ऐसे करके, फिर से हेडिंग डालना है। दिया है क्या दिया है, अल्फा का वैल्यू दिया है, अल्फा क्या दिया है 3 दिया है, और बीटा का वैल्यू क्या दिया है -8। तो इस तरीके से दिया है, उसको लिखना है। दो मूल दिया है ना, आपको पढ़े होंगे तो पता होगा अल्फा का वैल्यू इतना है, बीटा का इतना है। देन क्या करना है आपको, इसके बाद सूत्र लगाना है। क्या करना है, ओके ज्ञात क्या करना है ये भी लिख सकते हैं, वर्ग समीकरण आपको बनाना है, ठीक है। तो क्या बनाना है, वर्ग समीकरण, इसको लिखने का जरूरत नहीं है आपको, क्या लिखना है डायरेक्ट सूत्र लिख देना। इसके बाद सूत्र क्या है, इसका सूत्र होता है इसका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे यहाँ पर उसके बाद फॉर्मूला रख के आगे सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से आपको दिया है, क्या दिया लिखना है, सूत्र लिखना है और सॉल्व करना है, ऐसा करना होता है। नेक्स्ट दिया गया श्रेणी इतने के ना, इतने पदों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। इस सबसे पहले आपको क्या दिया, एक श्रेणी दिया हुआ इतना। उसके अलावा इस यहाँ पर और क्या दिया है, यहाँ आपको क्या लिखने दिया है, क्या दिया है, पहला तो दिया इस श्रेणी को दिया, तो उस श्रेणी को लिखेंगे। देन क्या लिखना है, 14 पदों तक उसका योगफल ज्ञात कीजिएगा। इसे एक और वर्ड दिया, यहाँ पर एन का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना दिया गया, 14 दिया। क्या उसके बाद क्या करना है आपको, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करने का इस 14 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो उसको लिख सकते हैं आप, ज्ञात करने। देन आपको क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। यहाँ पर आप सूत्र लगा देंगे ऐसा, और सूत्र लिख देंगे। गाइस इसका सूत्र क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। इसका सूत्र होता है गाइस एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 टू, या गाइस यहाँ पर होता है 2a माइनस प्लस रहता है यहाँ पर एंड n-1 इंटू टी। इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। तो गाइस इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका बहुलक ज्ञात कीजिएगा। इस बहुलक ज्ञात करें तो गाइस यहाँ बस क्या है, इस सारणी को दिया हुआ है, तो आपको दिया करके ना इस सारणी को बनाना है। क्या करना है, दिया है, क्या दिया गया, इस सारणी को पूरा यहाँ पर बनाएंगे बढ़िया से। उसके बाद इसमें क्या क्या वर्ड आपको दिया है, जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या, ओके इसमें क्या क्या आपको ज्ञात करना होता है। एक तो ज्ञात करना होता है एल, क्या एल दिया है उसको गाइस आपको एल का वैल्यू लिखना है। देन क्या और क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, F1 का वैल्यू यहाँ से निकाल करके उसको लिखना है यहाँ पास। उसके अलावा दिया रहेगा हमको F0 का वैल्यू दिया रहेगा, उसके अलावा F2 का वैल्यू दिया रहेगा। तो इन सभी को गाइस लिखते जाने, H का वैल्यू दिया रहेगा। तो गाइस उसके बाद ऐसे जब लिख लेना तो इन सभी का वैल्यू आप यहाँ से लिखते जाएंगे, यहाँ से पुटअप करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ सूत्र क्या लगता है गाइस, सूत्र लगाएंगे। फिर सूत्र क्या लगता है, इसका सूत्र लगता है गाइस इसका गाइस बहुलक इज इक्वल टू एल प्लस, आगे क्या है, एल प्लस कोष्टक में आपका F1 माइनस F0 बटेगा इस 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू यहाँ पर लास्ट में एच लिख देना है सबको, इंटू ऐसे करके। तो कैसे इस तरीके से आपको इसको लिखने दिया है, बनाना है सारणी। देन इसको लिखना है क्या क्या उसका वैल्यू दिया हो इसको, फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है, सूत्र लिखना पड़ेगा उसका इस तरीके से। उसके बाद सभी में वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है, ऐसे बनाना होता है। इस नेक्स्ट देखते हैं माध्यिका का। तो कैसे रहा हमारा माध्यिका का क्वेश्चन, इसमें क्या गया है, इसे सारणी दिया गया है। तो कैसे माध्यिका के क्वेश्चन के लिए ना आपको भी सारणी बनाने का जरूरत है। कैसे बनाएंगे गाइस, सारणी में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर माध्यिका वाले क्वेश्चन में आपको ये सारणी दिया रहेगा, आपको इस सारणी को एजिटिस यहाँ पर बना देना है। एजिटिस उसके साथ कुछ और भी ऐड करना होता है। देखिए वर्गांतर वाले को एजिटिस बना दिए, इसको भी बना दिए, और उसके अलावा ये बनाना है एक संचयी आवृत्ति भी इसमें ऐड करना होता है, तो इसको भी बनाना होता है साथ में गाइस। तो आपको इस तरीके से इसको बनाना है, मतलब ये सारणी तो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन पेपर में, उसका सारणी आपको बनाना है, दिया है ऐसा करके, तो दिया करके वाला सारणी बनाएंगे। देन गाइस क्या करना है आपको, उसके बाद आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, देखिए क्या क्या करना दिया है। फिर इस सारणी को बनाएंगे और उस सारणी में कुछ और ऐड करेंगे, उसको भी पूरा बना देंगे। देन क्या करना है, दिया है, क्या क्या दिया है गाइस। उसके अलावा उसमें एक तो दिया आपको n/2 का वैल्यू, n का वैल्यू दिया रहेगा गाइस, n का वैल्यू जो दिया उसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके अलावा आपको देगा CF का वैल्यू, गाइस CF क्या होता है, संचयी आवृत्ति होता है CF, इसको दिया है। उसके अलावा होता है F का वैल्यू, F को दिया है आपको, H को दिया हुआ है,
तो इसको आप यहाँ से निकाल के यहाँ पर पुटअप करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको सूत्र लगाना होगा। सूत्र क्या होता है इस माध्यिका का सूत्र होता है आपका एल प्लस क्या होता है इस n/2 माइनस ऑफ सी एफ, ये होता है आपको संचयी आवर्ती बटे क्या होता है इस एफ होता है। और यहाँ लास्ट टाइम फिर से क्या कर देगा इस इंटू एच ऐसे कर देना, जैसे आप वहाँ पर बुक लग किए थे वैसे ही भी आगे सॉल्व कर लेंगे गाइस। तो इस तरीके से इसको बनाना होता है। तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कैसे। अब कुछ नया टेक्निक सीखने वाले इस वाले क्वेश्चन से। यदि एक शंकु का आधार का व्यास इतना दिया है और ऊंचाई इतना दिया है तो शंकु का संपूर्ण अपृष्ठ और उसका आयतन ज्ञात कीजिएगा, संपूर्ण अपृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। तो वैसे आपको ऐसा वाला जब भी क्वेश्चन दे तो कैसे बनाना होता है, पहले तो आपको एक शंकु दिया है, ठीक है, आपको क्या लिखना है, बस दिया है ऐसे करके करना है, दिया है। तो वैसे क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले ना आपको एक शंकु का चित्र बनाना पड़ेगा इसका। आपको ना एक डायग्राम बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, बढ़िया से ना शंकु का डायग्राम बना देंगे हम। उसके बाद इसमें क्या क्या दिया, एक तो व्यास दिया है, इसके व्यास को कैसे बना सकते हैं यहाँ पर, ये वाला व्यास दिया हुआ है ना इसका, ये देखिए इसको कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। उसके अलावा दिया गया इसका ऊंचाई दिया, ऊंचाई हम ऐसे बना सकते हैं इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऊंचाई कितना दिया गया इस 24 सेंटीमीटर, उसको लिख देंगे। देन उसके बाद क्या करें, तो शंकु का ओके ज्ञात क्या करना है, ये सब तो हम बता चुके हैं। क्या लिख सकते हैं, व्यास लिख सकते हैं, यहाँ पर और लिख सकते हैं हम चाहें तो व्यास दिया इतना सेंटीमीटर। और गैस इसका क्या दिया है, हाइट दिया, ऊंचाई क्या दिया है एच का वैल्यू दिया गया यहाँ पास ओके 24 दिया गया 24 सेंटीमीटर, उसको लिख देंगे। देन क्या करना है, यहाँ तक तो आप बना दिए वाला कंडीशन। देन आपको क्या करना है, पहले तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो गैस क्या करना है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने ऐसे करके पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमको क्या ज्ञात करना है, उसका आयतन, शंकु का आयतन वॉल्यूम ज्ञात करने है गैस, तो इसको ऐसे लिखना है। देन क्या करना है, आपको पहला हेडिंग डालना है। पहला हेडिंग में क्या करेंगे आप, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वाला गैस, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आप यहाँ पर सीखे ना उसको पहले हेडिंग में ज्ञात करना है। फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, पहले तो हेडिंग डालेंगे कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देन यहाँ पर आप उसके फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है शंकु के, तो कैसे यहाँ पर सबको सूत्र लिखना है। सूत्र क्या होता है इसका, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है गैस, इसका सूत्र होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये होता है गैस आपके शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद देन गैस आपको सेकंड पॉइंट में आने, सेकंड पॉइंट में हमको शंकु का आयतन निकालना है गैस, आयतन। तो यहाँ पर फिर से आपको हेडिंग डालना है कि शंकु का आयतन ऐसे करके, फिर यहाँ पर सूत्र करके लिखना है। सूत्र करके यहाँ पर सूत्र क्या पुटअप करना है, इसका आयतन क्या होता है गैस, तो इसका आयतन तो ये होता है गैस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको लिख लेंगे सूत्र, फिर से यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। तो वैसे कुछ इस सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना होगा। तो सीक्वेंस देखिए इससे बढ़िया से दिया गया इसे, गोले का व्यास इतना है तो गोले का ओके गाइस, फिर से वही क्वेश्चन है। मतलब आपको सबसे पहले गोला बनाना पड़ेगा, उस गोले में क्या दिया है व्यास दिया वही इतना सेंटीमीटर, ऐसे करके इसको भी सेम टू सेम इसी वे में आपको बनाना है। देखिए इस पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन दो कंडीशन, फिर से 1 पॉइंट और 2 पॉइंट बना करके फिर से ऐसे पूरा एग्जिट सॉल्व करना है। इससे आपको ना कितने मार्क्स का गाइस 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको कुछ इस सीक्वेंस में ही बनाना होगा, बढ़िया से ऐसे ही बनाना होता है। नेक्स्ट उसके बाद दिया गया इस क्वेश्चन कैसे आप क्या दिया आपको ना ग्राफ बनाने के लिए दिया कि इतना का वार्ड इधर इतना है इतना है, तो ग्राफ बना। तो वैसे इसमें एक पॉइंट आप बिल्कुल रिमेंबर कर लेना कि सबसे ऊपर वाले में जो पॉइंट दिया रहेगा ना, आपको सारणी दिया रहेगा उसका ग्राफ बनाना है। तो ऊपर वाले में जो दिया रहेगा वो एक्स में प्रदर्शित करना है और नीचे वाले को वाई में प्रदर्शित करना है। ऐसे ऐसे ही करना होता है। देखो एक्स में कैसे आता है, क्रमागत वाले आते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे वाले, और वाई में कैसे वाले आते हैं ऐसा आता है, मतलब कि कुछ बड़ा संख्या वाले ना यहाँ पास आते हैं। हाँ आप चाहें तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वैसे यहाँ पर क्या दिया, समय दिया, और समय को हमेशा हम क्या रखते हैं एक्स अक्ष में ही रखते कर बनाते हैं ज़्यादातर ग्राफ को। तो आपको एक पता होना चाहिए गैस। तो वैसे इसको बनाना कहते हैं, सबसे पहले तो आपको इसमें क्या क्या दिया है उसको देखिए। मूलधन इतना रुपया दिया है, इतना % का वार्षिक ब्याज दिया हुआ है, तो दिया क्या क्या है उसके अलावा, ठीक है। तो उसका सारणी बना देंगे आप, यहाँ पास सारणी को भी बनाना है, दिया है ऐसे करके। देन क्या करना है आपको, उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है गाइस। आपको ग्राफ बनाने के लिए ना, इसके ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें आपको ग्राफ बनाना है गाइस। अब जब ग्राफ पेपर ऐसा देगा ना, आपको ग्राफ पेपर तो देखेंगे होंगे ना, ऐसा ग्राफ पेपर होगा, उसमें कुछ इस तरीके से बहुत ऐसा रहता है कैसे आपका ग्राफ पेपर। तो कैसे यहाँ पर सब बनाए ना, तो पहला तो ग्राफ कैसे बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये तो होता है आपका वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ओके। तो यहाँ पर आपको एक पैमाना भी बनाना होगा गाइस, पैमाना, या आपको ना पैमाना बनाना होता है साइड में यही पास। तो गाइस पैमाना कैसे बनाते हैं, पहला ये देखिए आपने इसके जो खंड माने ना, ये देखिए एक खंड ऐसा करके एक खंड दिया रहेगा उसमें। तो इस एक खंड क्या, इसमें क्या वैल्यू है गाइस, समय है गाइस, कितना समय दिया इसका एक खंड का वैल्यू, तो सीधा वर्ष में दिया ना, तो 1 वर्ष। मतलब आप कह सकते हैं एक खंड या 1 सेंटीमीटर गाइस, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 1 वर्ष।
इसमें गाइस एक्स एक्सिस के लिए मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर में 1 वर्ष, ठीक है गैस। वाई एक्सिस में क्या मानना है, वाई एक्सिस में मानना है आपको रुपये में ब्याज, मतलब कि यहाँ कितना दिया है 15 ओके, तो इसमें 15 आ जाएगा गैस। 1 सेंटीमीटर बराबर कितने गैस 15 रुपये। तो इस तरीके से पैमाना बनाना होता है। आई होप आपको पैमाना बनाना भी क्लियर हो गया होगा, ग्राफ बनाना भी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन दिया कि चित्र में इतना वृत्त का केंद्र है, इतना जीवा है, ये क्वेश्चन एंगल है, ऐसा करके दिया है। तो गाइस आपको सबसे पहले एक चित्र को बनाना है, आपको दिया है ऐसे करके करना है, दिया है। देन इस चित्र को आपको यहाँ पर पुटअप करना है, बनाना है बढ़िया से। इस चित्र को बनाएंगे, फिर क्या दिया गाइस, वृत्त का केंद्र वो है, इसको लिखते जाएंगे। और क्या दिया है, पी क्यू का वैल्यू दिया है, जीवा, ठीक है, पी क्यू एक जीवा है। उसके अलावा ये वाला एंगल दिया है, उस एंगल को लिखते हैं 50 डिग्री दिया है। और ज्ञात क्या करने है, आपको कोण इसको ज्ञात करना है, ऐसे करके ज्ञात करने वाला चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरीके से आप जब इसको करेंगे ना, उसके बाद आपको आगे सॉल्व करना है, इसको बढ़िया से आपको सॉल्व कर सकते हैं। और गैस यदि आप यहाँ कुछ मानना चाहते हैं ना, तो माना ऐसा करके भी एक पॉइंट ऐड करके बना सकते हो। यदि कुछ मान रहे हैं तब, जैसे कि सिद्ध करना होता है, तो वहाँ पर आपको मानना होता है ना, वहाँ पर आपको माना ऐसे करके भी लिखना होता है। देन ओके गाइस, तो इसको इस तरीके से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसमें इतना सिद्ध कीजिए। ओके गाइस, सिद्ध कीजिए वाला क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना होता है, सिद्ध कीजिए कि इतना। तो गाइस आपको ये तो कोई प्रमेय वाला क्वेश्चन दिया, क्या है कि सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक चित्र बनाना पड़ेगा गाइस। तो क्या बोले, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD लंब है BC पर, सिद्ध कीजिए। गाइस आपको ना सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है कुछ इस तरीके से बढ़िया से। गैस त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली नहीं बताया गया है, देखिए। तो आपको इस तरीके से पहला त्रिभुज बनाना है। गैस आपको क्या लिखना है, यहाँ पास दिया है करके हेडिंग डालना है। फिर क्या बनाना है, त्रिभुज, क्या दिया गया, इस त्रिभुज ABC, ये देखिए क्या यहाँ पर दिया ना ABC। तो इसी को आप बना दीजिए, यहाँ लिख दो A B और C। देन क्या करना है, उसके अलावा क्या दिया है, जिसमें AD लंब है BC पर। कैसे, जो BC है ना, ओके, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया नाम। कैसे, इसको आप को मानना है B, इसको मानना है A, और इसके अलावा इसको मानना है गाइस आपको C। तो गाइस ये रहा आपका B पॉइंट, ठीक है। तो आपको किस में लंब निकालना है, BC पे। AD जो है ना लंब है BC पे। गाइस वर्ड आपको समझ आ रहा है, AD लंब है BC पे। गाइस आपस में ओके, तो ये जो है बिल्कुल 90 डिग्री में हो गया यहाँ से, तो इसको D मानना है। गाइस AD जो है ना वो लंब है किसमें, BC पे। समझ आ गया आपको, तो इसको लिखने का। तो ये सभी तो दिया है ना, तो आपको इसमें सिद्ध कीजिए में आपको सबसे पहले ऐसा चित्र को बनाना होता है। आपको डायग्राम बढ़िया से बनाना है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करने का, इससे यदि आप इसमें कुछ माने हैं तो माना ऐसे करके लिख सकते हैं। उसके अलावा एंड हमको सिद्ध करना है, उसके बाद सिद्ध करने लिखेंगे। जैसे गाइस उसमें तो ज्ञात करना होता है, तो ज्ञात करना है ऐसे करके, यहाँ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये वाला वर्ड, इसको पूरे आपस बढ़िया से लिख देंगे, ये सिद्ध करना है ऐसे करके। फिर उसके बाद हमको आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको इस तरीके से बनाना होता है गाइस। गैस देखिए, आपको यहाँ पास क्या बनाना है, परिगत वृत्त बनाना है। गैस इसमें तो आपको वृत्त बनाना होता है, तो ध्यान दीजिए क्या क्या दिया उसको इसमें भी लिखना होगा। त्रिभुज इतना दिया हुआ है, देखिए त्रिभुज का नाम दिया है, BC का वैल्यू इतना दिया है, एंगल इतना दिया है, ये सभी दिया है, लिखना है। देन आपको क्या बनाना है, बढ़िया से उसको सॉल्व करना है। फिर उसके रचना के पद लिखना होता है, लास्ट में रचना के पद लिखना है। उससे पहले आपको पूरा डायग्राम को बनाना है, बनाने के बाद रचना के पद लिखना है। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है गैस। गाइस नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया, जैसे कि मोहन ने बैंक में ना इतने रुपए प्रति माह की दर से ना इतने वर्ष के लिए। गाइस यहाँ पर एक तो टाइम दे दिया है इतने वर्ष के लिए, और उसके अलावा गाइस यहाँ पर दिया है आपको 100 रुपये करके दिया है इसका वैल्यू। टाइम मतलब कि हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ इतने रुपये की दर से प्रति माह इतने रुपये की दर से दे रहा है, मतलब P का वैल्यू ये वो दिया हुआ है यहाँ पर। और उसके अलावा गाइस आपको R का वैल्यू दिया है 6% की दर से। उसके अलावा 5 वर्ष के पश्चात उसके पास कितने धनराशि, मतलब कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दिया है, क्या दिया, P दिया है, N दिया है, R दिया है, ऐसे करके लिखना है। दिया है ऐसे करके दिया है, पहला तो P दिया है, N दिया है, R दिया है, इसको लिखेंगे। देन क्या करना है, उसके आगे आपको ज्ञात क्या करना है, उस कितनी धनराशि, मतलब कि कैसा यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि कितनी धनराशि लास्ट में प्राप्त करेगा, कितने 5 वर्ष के पश्चात कितनी, तो उसको लिख देंगे आपको कि ज्ञात करने ऐसे करके। देन आपको सूत्र लगाना है। गैस इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र तो पता होगा ना आपको। गैस इसके लिए कौन सा वाला है गैस आपका, आवर्ती जमा खाता है। तो आवर्ती जमा खाता के लिए आपका सूत्र क्या होता है गैस, P × R। गैस ब्याज का सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, ब्याज का। ब्याज इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर सब सूत्र हेडिंग डाल देने। देन क्या लिखना है, P × R बटे होता है 100 इंटू क्या होता है कैसे 1/12। उसके बाद कोष्टक लगाना है आपको। देन लिखना है n × n+1 बटे लिखना है गाइस 2। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला लिख देंगे गाइस। उसके बाद पूरा वैल्यू रख के यहाँ पर सॉल्व कर देना बस, और कुछ थोड़ी ना करना है। यहाँ पर जैसे कि आपको दिया है, तो देखिए गाइस हमको आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर सावधि जमा खाता लिख दिया है। यहाँ पर आपको आवर्ती दिया था, तो आवर्ती वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर सावधि के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे गाइस, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे H = P
इंटू 1+r/100 उसकी पावर n। तो कैसे फॉर्मूला लगाना है आपको, अब लिखना कैसे, इसको ऐसे लिखना है, दिया है क्या दिया है, पहला तो ये दिया हुआ है इतने रुपए प्रति वर्ष के माह से क्या 10% आर का वैल्यू दिया है एक वर्ष के लिए, कैसे एक वर्ष के लिए मतलब कि यहाँ पर किसका वैल्यू दिया हुआ है, ओके एन का वैल्यू दिया हुआ है, और यह कैसे आपका इतने रुपए जमा किया जाता है, मतलब आपका पी का वैल्यू दिया है, आपका मूलधन दिया गया, इस पी का वैल्यू ये दिया, इसको दिया है। तो क्या करना है आपको 6 माही दर से बना ब्याज को ना 6 माही लेना है और परिपक्वता के बजाय कितना धनराशि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको। तो इस तरीके से आपको दिया क्या दिया है, पी दिया है, एन दिया है, आर दिया है, ज्ञात क्या करना है आपको, परिपक्वता के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगा तो उसको आपको ज्ञात करना है। देन क्या करना है, इसके बाद आपको आगे फॉर्मूला को लगाना, इस सूत्र को लगाएंगे आगे, फिर उसके बाद आगे पूरा सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से इसको बनाना होता है गाइस। आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो जो स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी किया है वो बिल्कुल गाइस 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स बना लेंगे। और गाइस जो स्टूडेंट मतलब कि एवरेज है और उसे मान लेते हैं कि 18 क्वेश्चन दिया इसमें और 18 में से मान लेते हैं कि उसको 10 क्वेश्चन भी आते हैं, तो गाइस उस 10 क्वेश्चन को ना उसको इतना बेहतरीन बनाना चाहिए, पूरे इस तरीके से यदि बनाए ना तो 10 क्वेश्चन में से एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा, तो उसमें तो जो मार्क्स मिलेगा ना वो बहुत अच्छा होगा। और यदि आपको 10 क्वेश्चन पता है और आप सभी को बनाने का प्रयास कर रहे हो लेकिन नहीं बना, इसको तो पता ही नहीं 8 क्वेश्चन आपको पता ही ना और बना रहे भेजे का बन ही नहीं रहा, तो उसमें कहाँ से नंबर मिलेगा आपको तो वहाँ से नंबर मिलेगा ना जो बन रहा है। तो गाइस आपको जो बन रहा है ना उसको बेहतरीन ढंग से लिखना है। क्या करेगा, यदि 10 क्वेश्चन पता है आपको और आप बना रहे हैं और क्वेश्चन को अच्छे से नहीं बनाए उसका सॉल्यूशन को, तो कुछ मार्क्स आपके कटते जाएंगे, तो उससे आपके बहुत सारे मार्क्स कट जाएंगे। इसीलिए ना आपको जो चीज़ पता है उसको बहुत बेहतरीन ढंग से ना इस सीक्वेंस में फॉलो करके लिखना है, तो इससे आप बहुत अच्छा मार्क्स पा सकते हैं गाइस। सो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइस।